ब्रजभूषण जी की आत्मा अगर जिंदा है, मरी नहीं है, तो उसको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई जो है खुद राजपूत समाज से आते हैं। इससे देश में राजपूत समाज की छवि भी खराब हुई है। वो गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, वो एक गुंडे की प्रवृत्ति की बात करता है। नमस्कार, मैं आपके साथ विजेंद्र फोर और आप देख रहे हैं B4 न्यूज़। दोस्तों, फिलहाल मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर पिछले 12 दिन से देश का गौरव, देश की आन बान और शान जो है अपनी न्याय की लड़ाई को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और तमाम सामाजिक संगठन, छात्र संगठन और ना जाने कितने राजनीतिक संगठन जो है लगातार अपना समर्थन देने के लिए जंतर मंतर खिलाड़ियों के बीच पहुंच रहे हैं। तो इसी खिलाड़ियों के पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गरोंडा से कांग्रेसी नेता सतीश राणा। सतीश भाई साहब आज खिलाड़ियों के बीच समर्थन के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरे के पूरे मामलों किस एंगल से आप देखते हैं? देखिए, ये पूरा राजनीतिक प्रकरण है। आज हम माने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ खिलाड़ियों के समर्थन में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज जिस तरह से माहौल देश के अंदर दिखाया जा रहा है, जो किया जा रहा है, जो भाजपा की सरकार, जन विरोधी सरकार जो ये देश को लूटने में लगे हैं और खिलाड़ियों का अपमान करने में जुटे हैं। आज देश के अंदर ना किसान खुश है, ना पहलवान खुश है और ना जवान खुश है। आज इसी तरह से देश के खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा है। और आज जिस तरह से हमारे देश के खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर देश के लिए अपना आन बान शान बोलते हैं खिलाड़ियों को, और जिस तरह अपना कैरियर दांव पर लगाकर देश की आन बान शान के लिए वो खेल कर आते थे, आज बीजेपी की सरकार ने उनके कैरियर को बर्बाद करने का काम किया। और आज ये पिछले 12 दिन से बेचारे लगातार यहाँ पर दिन रात बैठे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा या सरकार के द्वारा उस दिशा में नहीं बढ़ाई गई है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, खेल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ी देश के लिए होता है और खिलाड़ी किसी एक समाज का नहीं होता है। खिलाड़ी देश की शान होता है। और जिस तरह से प्रकरण भाजपा की सरकार ने किया है, मैं आरोप लगाना चाहता हूँ भाजपा की सरकार पे, क्योंकि उन्होंने खिलाड़ियों का अपमान किया। और खिलाड़ी देश का भविष्य होते हैं। जिस तरह से मेडल जीत कर आते हैं, हम बधाई देते हैं, करते हैं। और आज यहाँ मैंने सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर तो सिर्फ जाट धरने पर जी, वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ जाट विशेष बैठे हैं वहाँ। तो देखिए, उनकी मानसिकता छोटी है। खिलाड़ी एक समाज का नहीं होता है। खिलाड़ी देश के लिए खेलता है और देश के का गौरव होता है। और ब्रजभूषण जी की आत्मा अगर जिंदा है, मरी नहीं है, तो उसको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसलिए मैं समाज का, राजपूत समाज होने के नाते भी उनसे बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इससे देश में राजपूत समाज की छवि भी खराब हुई है। और मैं उनसे इस्तीफा भी मांगता हूँ और वो खिलाड़ियों के समर्थन में आए। अगर वो साफ हैं तो क्यों डर रहे हैं? तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो फेडरेशन का अगर उन्होंने इतना ही लालच है, तो लालच त्याग कर देश के सामने झुके और इस्तीफा देकर खिलाड़ियों। अभी आके फिर लड़के को तैयार कर दिया उसने। तो देखिए, ये लालच की बात हो रही है और एक वो गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है। और मैं सांसद की बात अगर करूँ तो वो एक गुंडे की प्रवृत्ति में भाषा, अगर आपने उसकी देखी है, जो भाषा वो चैनलों के माध्यम से दे रहा है, तो एक गुंडे की प्रवृत्ति की बात करता है। इससे देश की छवि को नुकसान होता है और खिलाड़ी का अपमान होता है। इसलिए हम उसकी घोर निंदा भी करते हैं। इस पूरे प्रकरण में न्याय सतीश भाई कहाँ दिखता है? क्योंकि उस दिल्ली पुलिस को, जिसको सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वही दिल्ली पुलिस कल खिलाड़ियों के साथ जो है बर्बरता करती हुई दिखाई पड़ती है। तो न्याय कहाँ है पूरे मामले? तो न्याय तो इस देश से उठ चुका है। माननीय दीपेंद्र जी हुड्डा रात का प्रकरण मैंने देखा, हम भी अभी उनके समर्थन में यहाँ लोग सारे कांग्रेसी नेता आए हैं। तो जिस तरह से धारा 144 का नाम दिया गया, धारा 144 में 4 आदमी जा सकते हैं, वो तो अकेले थे। तो धक्काशाही सरकार की हो रही है और इससे देश जान रहा है और देख भी रहा है। इनको आने वाले समय में सबक जरूर मिलेगा। सतीश भाई, एक बड़ी बात इस भाई ने बताई है कि जिस प्रकार से कोई कार्रवाई जो अब तक नहीं हुई, सारे गेम के पीछे जो है अमित शाह और मोदी का हाथ है। बिल्कुल राइट। तो ये देश अमित शाह और मोदी के हिसाब से चलेगा या संविधान के हिसाब से चलेगा? देखिए, संविधान की तो ये लोकतंत्र में संविधान को प्रमुख माना गया है। संविधान तो ये लोग मानते नहीं। संविधान की तो इन लोगों ने धज्जियां उड़ा दी है। आज देश किस ओर जा रहा है ये जनता देख रही है और आने वाले समय में इनको इनका जवाब मिल जाएगा।
तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझ रही है। देश का युवा समझ रहा है, नौजवान समझ रहा है, खिलाड़ी भी समझ रहा है, तो किसान भी समझ रहा है, हर वर्ग समझ रहा है। जिस तरह से इन्होंने अत्याचार की पूरी सीमाएं लांघ चुके हैं और जनता इनको सबक जल्दी सिखा। दोस्तों वीडियो को इतना जी लगा के शेयर कर दियो, क्योंकि जाति विशेष का व्यक्ति, राजपूत समाज का, ठाकुर समाज का, ये कहता है कि जाति विशेष प्रदर्शन कर रही है और भाई जो है खुद राजपूत समाज से आते हैं। इतना शेयर कर दो ताकि उसके कान्ना तक यह आवाज़ चली जावे, अगर राजपूत समाज भी, ठाकुर समाज भी अन्याय की इस लड़ाई में अपने देश के गौरव के साथ खड़ा है।